अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को प्रेस मीट में दावत दी गई मेरे तरफ से, इसलिए ये ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब हैं और अमानत बैंक के कबीर हैं, इनको दोनों की मैं दावत देने के लिए बुलाया आपको। मेरी दावतनामा इन्हों मंजूर करना, कबूल करना, इस वजह से करना। अल-अमीन मेडिकल कॉलेज जो चैरिटेबल ट्रस्ट है डॉक्टर साहब का, मैं जब सीए करता था हैदर अली जीवा भाई के साथ, तब पूरा ऑडिट किया था मैं। अल-अमीन मेडिकल कॉलेज का पूरा ऑडिट में मुझे हैदर अली साहब भेजते थे। मुझे उधर ही कमरा था, मैं करता कई महीने, साल में 2 महीने 2.5 महीने करता। मेरे को पूरा हिसाब इसके बारे में जानकारी में याददाश्त है 25 साल के पहले का। तब उसमें फॉरेन का पैसा आया था, फॉरेन के चेक सहित है, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत मेहनत करे, गलियों में सोए, रोड पे सोए, डॉक्टर साहब सो के तमाम करे, करके उसका जो पैसा तमाम ले, एक भी पैसा डॉक्टर साहब की टोपी को और उनकी दाढ़ी को देख को दिया गया नहीं। मुसलमान के लिए दिया गया, मुसलमान के खून के लिए पैसा दिया गया था। इसमें ज़ियाउल्लाह का भी, अपना डॉक्टर साहब का कोई चीज़ नहीं है। रहेंगे उन्होंने एकदम लीडर, बने। लीडर का मतलब ही वो होता है खड़ना है आगे, मगर उनके हाथ का पैसा नहीं है। उनकी मेहनत रोडों पे सो के भी काम करे। हमें इनके लिए दुआ ज़िंदगी भर करना, हमारे खूम उसके कर्जदार हैं हमें। दूसरी बात है कि जो फॉरेन का पैसा आया, कौम का पैसा आया, जो लैंड लिए गए कनिंगम रोड प्रॉपर्टी, जो हॉस्पिटल की, जो मतीन ताहा के पास है, और जो 260 एकड़ लैंड ट्रस्ट के ऊपर रजिस्टर किया गया, दोनों किया गया, इसका पैसा कहाँ का? कौम का पैसा ना, ये मुसलमान का पैसा ना। ये पैसा कौन दिए? मुसलमान दे दिए ये चीज़ लेने के लिए। तब पैसा मुसलमान का आ गया, तब डॉक्टर मुमताज़ साहब को 2004 यानी 30 या 40 करोड़ को कर्जा लेके दिए। जो अमेरिका में थे ज़ियाउल्लाह साहब, उस टाइम पे कर्जा लेके इनको पैसा दिए, और कर्जा के पैसा दिए कैसे दिए, उनका ट्रांजैक्शन है। जो रहमान खान साहब पहले से भी हैं उसमें, उन्होंने वाइस ट्रस्टी हैं, बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, नायब सदर हैं, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। पूरा पैसा ना किसी का नहीं है इसमें, ये पैसा पूरा आया। पूरी ज़मीन 265 एकड़ प्लस कनिंगम रोड की ज़मीन कौम के नाम से इदारे के ऊपर रजिस्टर किया गया। ये प्रॉपर्टी 40 करोड़ में लिए, और एक मेडिकल सीट 1 करोड़ रुपए के ऊपर, 1 से 1.5 करोड़ रुपए को बेचा गया। तो कितने मेडिकल सीट है? ये 40 करोड़ के लिए कितना होना, कितने चीज़ें होना। हो सकता है उनके फैमिली वाले मेंटेन नहीं करे, डॉक्टर मुमताज़ के, उन्होंने भी कौम के लोगों को नहीं लिए। कौम का उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, तो उनकी फैमिली के थे, इनके हाथ नहीं हुआ, छोड़ दिए। ये जो 40 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, ये 2 साल 3 साल में फेर लिए। उसके बाद की कमाई कहाँ है? उसके बाद अच्छा, उन्होंने अक्यूमुलेशन करे, उन्होंने पैसा 100 करोड़ रुपए डाले, उनकी जाति मेहनत डाले, उनके औलाद बोल के भी उनके बगैर बात रखे कि उन्होंने पैसा, उसकी ज़रूरत क्या थी? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल, जब मैं ऑडिट किया हूं मेरे को पता है, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी एक ऑब्जेक्टिव गरीबों के लिए बनती है, मुसलमानों के लिए बनती है। यानी मुसलमान का नाम नहीं है, माइनॉरिटी, एससी, दलित, क्रिश्चियन सबको दीजिए। अब एक बताइए, इसमें 1 सीट फ्री दिए? अरे एक बताइए, जबान से आप बताइए। आपकी मगरूरी, आपका जो अक्कड़मंद है, ये छोड़िए। आप किसके पास मगरूर हैं? तुम्हें क्या कई की मगरूरी? 15,000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है गए, तो पूरा खर्चा उतारो, तुम्हारे हिस्से उतारो जो लोगों को देना है, तुम्हारे फैमिलियों को। उसके बाद तुम्हारे पास क्या बचता है? देखो कितने फैमिली हैं, तुम्हारा हिसाब करो उस पर। इसमें बचेगा क्या खर्चा इंटरेस्ट उतार के? तो ये कौन सा रुपया जो अबू धाबी का किंग प्रिंस के अभी इंतकाल फरमाए, आप 2 बिलियन का हिसाब दिए, 2,800 बिलियन डॉलर थे इनके पास। कभी दिन किसी को बोले नहीं, कोई गरीबों को ठोस पहुंचाए नहीं। इनकी मगरूरी कभी अब किसी के सामने अपना सूट पहन के बड़े बड़े मीडिया वालों को ला के कभी ये नहीं किए। खाली 2-4 आदमी जाके उनको दफन करके आ गए 70 साल में। हमारी भी यही उम्र है, अभी हमारी भी 70 साल हो रही है।
तो कौन सी चीज़ की मगरूरी है? आप कहाँ से कर रहे हैं ये लोग आप? तो ये अंदाज से हिसाब दियो आप। जो 100 करोड़ का माल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में चैरिटेबल के ऊपर इसका रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड बनाया आपका। ये ट्रस्ट डीड में आप बोला गया था ये माइनॉरिटी का जब काम नहीं किया इसमें, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रख के क्या फ़ायदा? और फंड का काम करे तुम्हें, फंड इधर का फंड ले, खर्जा फेरे। खर्जा तुम्हें भी तो लेके थे 800,000 करोड़ रुपए, इसमें 40 करोड़ रुपए बड़ी बात नहीं है। खर्जा फेरे, खर्जा तुम्हारा खर्च फिकटा नहीं, तुम्हारा लिटिगेशन चुका नहीं, हर कोर्ट में आपकी केस चल रही है, हर आदमी आपसे तड़प रहा है सिविल मैटरों में, आपके पास जो पैसा दिया है पूरा दुनिया का लोग तड़प रहा है। जब 100 करोड़ रुपए आप डालें, अभी 100 करोड़ रुपए डालने वाले हैं, आप कहाँ किसके पास तुम्हें बयान करके, तुम्हें पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहमान खान है, अभी हैदर अली जीवा भाई है, आप हैं, दूसरे हैं, किसके पास तुम्हें सभी तमाम करके ये मसले बना रहे हैं तुम्हें 100 करोड़ डालने की, कैंसर की बनाने की, ये तमाम बनाने की? तो करना है तो कौम के लिए करना और एकदम ट्रांसफार्म रहना, किसी को भी जाना है ये ट्रस्ट। तो इसलिए तो जो पैसा तुम्हें डाल रहे हैं, जो पैसा तुम्हें बोले अभी पब्लिक में, मेरी दावतनामा आपको दे रहा हूँ, आप और कबीर और रहमान खान बैठेंगे, पब्लिक में बैठेंगे, जिस जगह पुलिस रहेगी, हिंदुस्तान की पूरी पुलिस रहेगी, इसमें ईडी पीएमएलए की पुलिस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, उनको दावत दिया जाएगा, और आईपीसी की जो भी क्राइम जो आपकी हुकूमत की पुलिस है वो रहेंगे, और पब्लिक रहेगी। ऐसा डरा डरा के जो रखा है मुसलमान, वो नहीं, जो मुसलमान नहीं डरा है, 99% वो मुसलमान आएगा, इसके सामने आप आएंगे, आपके सामने ईडी रहेगी, आपके सामने पुलिस रहेगी, आपके मजमे में मैं आलम पाशा रहूँगा। मेरा सवाल होगा आपको कि इस वजह से सवाल होगा, क्यों नहीं जवाब देते आप? कौन से मीडिया को आप जवाब दिया है? आप सीएमए के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप मैं ट्रस्ट के बड़े हैं, कौन आपको सवाल किया? सीएमए में 50 मेंबर को आप डाला, तो 50 मेंबर कोई एक आदमी आपको सवाल किया क्या? आप सवाल का जवाब दिया क्या आप? तब कई के बुजुर्ग हैं, कई के सदर हैं, क्यों चाहिए? अमानत कोऑपरेटिव बैंक, इसमें तुम्हारा 100 करोड़ ले लेके साल को 8 करोड़ रुपए, 10 साल को 80 करोड़ रुपए कहाँ से बनेंगे? कौन से कमाई से बनेंगे वो? क्या तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं पब्लिक के सामने? कर्जदार आप हैं क्या? नहीं है। अमानत बैंक वो ताकत है क्या आपका पैसा लेके जब इंटरेस्ट दे 100 करोड़ रुपीस को, आपको क्या तरीके से इनको कमाई देना? क्या आपके फ्री डालेंगे क्या? अब ये वादा करे क्या? ये बोले क्या फ्री डालेंगे? तो कैसे डालेंगे? फ्री पैसा ले सकता है क्या एक बैंक? तो इसलिए कबीर और जियाउल्लाह दोनों पब्लिक के सामने आना, पब्लिक के सामने जरूरी इसलिए आना है, इनका हक बनता है, इन छुपे हुए नहीं बैठना। इन शेयर होल्डर्स को और जो तुम्हारे ट्रस्टी को सिर्फ जवाब देने में नहीं है, मुसलमान को देना है। हर आदमी शेयर होल्डर बनेगा, ट्रस्टी बन सकते हैं, जो ट्रस्टी को बाहर डाल सकते हैं, आपके ऊपर केस पड़ेगी। और जब तुम्हें जितना पब्लिक का माल, डॉक्टर मुमताज़ की मेहनत को आप पूरा पानी फेर के जब बोले ये मेरा माल है, ये मेरा खानदान को दिया गया, इसमें मुझे माने, तो ये आपको पीएमएलए एक्ट पता नहीं क्या? ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर मालूम नहीं क्या? जब क्राइम करके अब क्राइम का आप पोसेशन रखते हैं, तो कानून में सेक्शंस क्या बोलते हैं? वायलेशन में सेक्शन 3, ये लैंग्वेज आपको मालूम है पूरों को? सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 24, सेक्शन 70 ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर का कानून क्या है? आपको खैदा है क्या? आपको डर है क्या? ये कानून से ये पूरा पैसा आपका जो बोला हमें डाला है, हम हिसाब नहीं देगा, हमें पैसा माफ़ किया, हमें वो कोई गलती कर दिया, अमानत बैंक में बगैर इंटरेस्ट का, बगैर प्रिंसिपल का माफ़ करें आप ये पैसे जब खर्चा। ये पीएमएलए में गया तो ये ईडी में मेरा जो एप्लीकेशन अमानत बैंक के ऊपर ईडी आने के लिए मेन काज है, मेरा जो एप्लीकेशन लोकायुक्ता में था उधर से उधर ट्रांसफ़र किया गया, वो मेन काज है। ये जो पीएमएलए में मैं भी एक विटनेस बनूंगा, एविडेंस हूं मैं। तो आप जब अमानत बैंक का 60 करोड़ 50 करोड़ रुपए बगैर इंटरेस्ट के जब पैसा फेड़ा, तुम्हें प्रिंसिपल के तहत भी तुम्हें पैसा खाया, तब पीएमएलए को क्या जवाब देंगे? होम का माल गया ना, होम का माल पूरा जाएगा ना। तो इसलिए मेरी बात है, ये लोग आना है। तो कबीर की बात है, जो कबीर है, तुम आके 4.5 साल हुआ, डायरेक्टरों के ऊपर केस डाला, और केस 3 महीने 6 महीने में क्यों नहीं चलाया?
कौन सा हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया तुम्हें एक्सपेडिट करने के लिए? कौन सा सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें पिटीशन लगाया कि भाई तुम्हें इस चीज़ से एक्सपेडिट करके होम का माल बैंक को आने के लिए? जब तक ईडी आके उसको माल नहीं उठाया, आप लोग अंदर सियासत करके अब लोगों के साथ जम के बैठा है। तुम्हारे केस डाला, केस में 1,1300 करोड़ रुपया ना इंटरेस्ट के साथ। जो इसे जुज़बी समझ के ज़ियाउल्लाह बोल रहे हैं वो इंटरेस्ट नहीं, खाली प्रिंसिपल की बात करते हैं, इंटरेस्ट के साथ देना इन्हों। तो उस अंदाज पे 1,000 से 1,400 करोड़ रुपया है ये पैसा बैंक से निकालने का, यानी वो लोगों से निकालना, केसेस से निकालना। तुम्हें केस डाला, केस किसकी खबर में होगा? किसकी खबर में होगा केस? कहाँ से केस हो जाएगा? केस होना होगा तो 3 महीने में होगा केस। हाई कोर्ट में पिटीशन डालना, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालना, यानी एक्सपेडिट के लिए डाल के उसको ऑर्डर ले। क्या किया? रहमान खान की ये ड्यूटी नहीं है क्या? जब रहमान खान की ड्यूटी, जब मजा हमें पब्लिक, हमें आवाम, ये आवाम के सामने एक बार तुम मिलके जवाब दिया क्या? पब्लिक कर्नाटका की पूरी तमाम पब्लिक मुसलमान के सामने कभी बैठ के जवाब दिया क्या? कोई ये पब्लिक एक बार तुम उनके सामने खड़ के, तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारा नेशनल मीडिया, इनको पूछने की ताकत रखा क्या? सवाल आप पूछेंगे, जवाब ये देना है। तो ये लोग पब्लिक के सामने जुम के पूरी एक जवाब देना है। कर्नाटका के पब्लिक का फर्ज है ये पूछना। क्यों पब्लिक नहीं पूछ रही है? अरे भाई, ये मुसलमान के नाम से पब्लिक क्यों नहीं पूछ रही है? ये क्या कमजोरी है इनको? रोशन बेग के बातों के ऊपर डर गए क्या? रहमान खान जो बोलता है खौम औखाफ, उसके ऊपर डर गए क्या? क्या बात से डरे हैं? बोलो ना, तुम्हें क्यों नहीं पूछा? जिम्मेदारी नहीं क्या? वक्त का माल आपके पास है। ऐसा जो इदारे, जितने इदारे के हैं हिंदू कर्नाटका के, एक इदारे के मालिक बन के जो बैठे हैं पब्लिक में आना। हमें गलत करेगा तो हमारे को पहले पकड़ेगी कानून में, हर कानून डालेगी। आप गलत किएंगे तो आपको पकड़ के देंगे, नहीं देंगे आपकी बात है। फलां करके हुकूमत के बड़े आप बनेंगे, आपको मुबारक है। तुरंत आप डेट दीजिए, एक टाइम फिक्स करिए, तुम्हारा ये काम होगा। सोशल और आप नहीं, मीडिया नहीं करी तो नेशनल मीडिया में पूछेंगे, और उसके बावजूद नहीं हुआ तो कोर्टों तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग उनके घर तक जाएंगे, ये तमाम लोग इनके घर तक जाएंगे, जाके इनसे हमारा हिसाब नहीं, अकाउंटेबिलिटी उन्हें देना है। खाली इन्हें गलती कर दिया, उन्हें गलती कर दिया क्यों बोलते हैं? तुम्हारा आदमी तुम्हें ले, उन्हें गलती किया। जो आदमी आना है उसको छोड़ दिया, तुम्हें जो कौम को छोड़ दिया, बाहर रख दिया। तुम्हारा आदमी जो गलती किया वो इन्हें मुझे फलां कबीर किया, मुझे रहमान खान ये किया, मुझे। तुम्हारा 4 आदमियों की ज़िंदगी नहीं है यहाँ पे। कितने लोग, कितने मासूमा खाली सांस की तकलीफ में मरे। मेहरबानी आपकी है। हिंदुस्तान के कॉलेज में अल-अमीन मेडिकल ट्रस्ट की कॉलेज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया, उसके बाद तुम्हें लिए हो। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई तुम्हें करवाए, पूरा जब हो गया तभी किए ना, तभी खरीदे ना 40 करोड़ में, 40 करोड़ का खर्चा दिए ना, बैंक गारंटी दिए ना। वो तुम्हारी, आज मेरी जिम्मेदारी कितनी है? आज मेरे को पूछते हैं क्या किया, लोग पूछते हैं क्या किया आलम पाशा इलेक्शन में खड़ा, और किसको क्या दिया। बेंगलुरु के अंदर 4 ईडी का रेड करवाने मेरी बहुत मेहनत हुई, खुशी तो नहीं है इसमें। 480 आदमी में एक येडियुरप्पा, ईश्वरप्पा, मुरुगेश निरानी, अनंत कुमार हेगड़े, सीटी रवि, ये जब दोनों बोले कि अबे टिप्पू सुल्तान रेपिस्ट हैं, आप लोग क्या करते थे? तब मैं केस डाला, सुप्रीम कोर्ट से इनके ऊपर ऑर्डर हुआ, ये केस चला रहा हूं मैं, अकेला चला रहा हूं मैं अकेला ही आपके सामने आऊंगा। ऐसे पूरे हर्ष गुप्ता जो आईएमए में किया, इसके ऊपर भी मेरी केस है। ये तमाम केस है, आईएमए की केस जो, और ये जितने सियासत वाले पूरे पैसा खाया, हर कारपोरेटर से हर एमएलए हर सीएम तक खाया, उसकी केस सीबीआई से निकाल के अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसएफएओ में दिया मैं। और 2 या 3 महीने में, 2 या टाइम नहीं है, 2 या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, जो हमारा पिटीशन है वो अरेस्ट होगा, उसके साथ कौन अरेस्ट होते देखेंगे। नहीं तो मुझे अरेस्ट करने दो, मेरी पिटीशन गलत होगी तो आईएमए के, ये तमाम मैं करने वाला हूँ।